हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का सोनू फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग 12th यूनिट 3 का कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आपके जैक बोर्ड या बिहार बोर्ड या अन्य 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम लोग बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। देखिए, आपको इसमें जो है 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो सारे के सारे एमसीक्यू है। वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग जो है पहला क्वेश्चन को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एम आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में संतुलन की स्थिति में क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य होगा। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि कार्य इज इक्वल टू जो होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र में जब आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक किसी कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य जो फाइंड आउट किए होंगे वो आया होगा आपका W इज इक्वल टू एम बी, ठीक है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है, ऐसा आता है। तो आपको जो है यहाँ पर बोला गया है संतुलन की स्थिति से, तो संतुलन की स्थिति बोला गया तो यहाँ पर थीटा 1 जो है आपका 0 डिग्री हो गया और थीटा 2 जो हो गया वो आपका लंबवत बोला गया है तो 90 डिग्री हो गया। तो आप यहाँ पर देखोगे W इज इक्वल टू एम बी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 है, तो कॉस थीटा 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा और 0 जानते हैं कि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, माइनस कॉस थीटा 2 की जगह आपको 90 डिग्री पुटअप करना है और 90 डिग्री का वैल्यू जानते हैं कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो आप 1 माइनस 0 करिएगा तो 1 आएगा, 1 से मल्टीपल कीजिएगा एम बी, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर बी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका जो है वो है, एम चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबकीय द्विध्रुव बी तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में साम्य अवस्था में है, इसे 180 डिग्री घुमाने में कृत कार्य होगा। तो अगेन वही फॉर्मूला है आपका कि भाई कार्य बराबर जो है यानी कि W बराबर जो है अभी हम तुरंत बताए कि एम बी, ठीक है, कॉस थीटा 1, ठीक है, माइनस कॉस थीटा 2 होता है। अगेन यहाँ पर इस बार बोला है साम्यावस्था, मतलब हो गया कि आपका जो है थीटा 1 बराबर बोल रहा है 0 एंड थीटा 2 बराबर आपका बोल रहा है 180 डिग्री। और अगर आप पुट अप करोगे तो आपके पास पुट आउट करके चेक कर लेना, आपके पास जो फाइंड आउट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, देखिए ऑप्शन नंबर जो बी सॉरी डी जो है वो डी होगा, क्योंकि आप जानते हो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो ऑलरेडी आपके पास जो है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 था, तो 2 पर वैल्यू जैसे पुट अप करोगे तो वहां पर तो -1 आ जाता, ऑलरेडी ऑलरेडी आपके पास -1 था, तो -1 इंटू माइनस आपके पास प्लस हो जाता, तो इसलिए जो है 2 एम बी हो जाता है, ये ऑप्शन नंबर डी। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। तो ध्यान रखिएगा कि भाई ऊर्ध्वाधर घटक शून्य अगर बोला जाए तो ये रेखा को हम लोग ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और इस रेखा को जो है हम लोग क्षैतिज घटक बोलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर घटक जो है ये जो बोल रहा है, तो यहाँ पर जो होता है निरक्ष पर, ये निरक्ष पर जो होता है ये निरक्ष पर हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर घटक शून्य। ध्यान रखिएगा इसमें जो है ऊर्ध्वाधर घटक में चूंकि ये वैल्यू हो जाता है बी भी और ये वैल्यू हो जाता है बी एच, यहाँ पर जो है वर्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वैल्यू 0 होने के कारण जो है यहाँ पर नमन कोण का मान भी 0 होता है वर्टिकल पर, यानी कि इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर। ध्यान रखिएगा निरक्ष पर जो है ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है और वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी आस्था सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस टाइप हो गया है, लेकिन इसमें होना चाहिए था, किसी स्थान पर भूचुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, उस स्थान पर नमन कौन होगा। ध्यान रखिएगा अगर इस तरह का आपसे बोला जाए तो हम आपको जो है पढ़ाए हुए हैं इस तरह का, भाई ये आपका जो है परिणामी सॉरी, ठीक है, ये जो है भाई आपका जो है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है और ये जो है बीबी को डिनोट करता है और ये जो है बीएच को डिनोट करता है, यानी कि इस रेखा को आप ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, इसको क्षैतिज बोलते हैं। इस पे ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये कौन और ये कौन दोनों कौन जो है इक्वल हो जाएगा और ये दोनों बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये भी 45 हो जाएगा ये भी 45 हो जाएगा, तो दोनों के बीच का जो कौन होगा, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हो जाएगा आपका 45, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अभी तुरंत बताएं आपको 2 सेकंड। देखिए भूचुंबकीय निरक्ष पर नमन कौन शून्य होता है, क्योंकि इस रेखा पर वर्टिकल वैल्यू जो होता है वो शून्य हो जाता है, इसीलिए निरक्ष पर नमन कौन का मान शून्य होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। बोलता है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो है बी नॉट तथा नमन कौन जो है, कौन यहाँ पर मिस टाइप हुआ है, कौन जो है वो 45 डिग्री है, उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का मान होगा। तो देखिए आपके पास जो है जब आपको पढ़ाए हुए हैं भू चुंबकत्व तत्वों का व्याख्या है उसमें बोले थे कि 3 तत्वों की आवश्यकता होती है और वो 3 तत्व है आपका दीपातीय कोण, नमन कोण और जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में आपके पास जो फॉर्मूला आया था वो बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर आया था, ठीक है। आपके पास नमन कोण भी ये आपको हाँ गिवन यानी कि दे दिया है, वो है आपके पास 45 डिग्री। आपको पता होगा कि भाई टेन हाँ डेल्टा इज इक्वल टू आपके पास होगा बी भी अपॉन जो है बी एच, ठीक है। अगर 10 45 देखा जाए तो यहाँ आपके पास वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 डेल इज इक्वल टू डी बी सॉरी बी भी अपॉन बी एच जो है, इसका 10 अगर 45 कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 1 आएगा तो यहाँ से अगर गुना, यहाँ से अगर मल्टीपल कीजिएगा, ओहो सॉरी एक सेकेंड,
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को जो है हम लोग अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं थोड़ी सी। आपको पता ही है कि भाई ओ सॉरी बी इज इक्वल टू जो होता है अंडर रूट जो होता है बी एच का स्क्वायर होता है एंड जो है बी भी का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से आपके पास जो है भाई 2 सेकेंड आप देखोगे ना, टेन जो है डेल इज इक्वल टू होता है बी भी अपॉन जो है सॉरी बी एच होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो 45 डिग्री दिया है डेल का, तो 45 10 45 का वैल्यू हो जाता है 1। फिर जो है बी भी अपॉन जो है बी एच हो जाएगा आपके पास। अगर क्रॉस मल्टीपल कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा बी भी इज इक्वल टू बी एच। ठीक है, बी एच निकल जाएगा आपके पास, बी भी इज इक्वल टू बी एच हो जाएगा, ऐसा होगा, बी भी इज इक्वल टू बी एच हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा आपके पास तो यानी कि आपके पास जो है ना भाई यहाँ पर आ रहा है बी भी इज इक्वल टू बी एच। इसका वैल्यू जो है अब आपको पता है कि यहाँ पर दिया गया है 36 घटक बी एच इज इक्वल टू आपको दिया है बी नॉट। ठीक है, यहाँ पर बी का वैल्यू यानी बी एच का भी वैल्यू इस जगह पुटअप कीजिए बी नॉट, इस जगह बी की जगह भी बी नॉट को पुटअप कीजिएगा, तो आपके पास जो है 2 बी नॉट का स्क्वायर आएगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो भाई बी बराबर जो होगा अंडर रूट 2 बी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट हटेगा तो आपके पास आंसर आएगा बी नॉट अंडर रूट 2, और वो ऑप्शन नंबर आपका जो है मिल रहा है बी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर है बी वो सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत तल में एक नती सुई जो है वो जनरली झुकी होती है। तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा जब भी आपको बोले गए हम कि भाई इसका जो आंसर होगा सी होगा, जब भी वो रहता है ना सॉरी